तो आज हम समझेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, किरचॉफ का नियम किसी जटिल विद्युत परिपथ में। किरचॉफ का नियम देखो, पहले अपन चित्र समझते हैं, फिर ये तो आप खुद से लिख सकते हो इस चित्र को समझने के लिए। देखो, ये एक जटिल विद्युत परिपथ है, ये देखो, और पहली धारा है I1, दूसरी धारा भी संधि की ओर ही जा रही है I2, तीसरी धारा को हम लोग मतलब संधि के विपरीत दिशा में जा रही है तो I3, ये भी संधि की ओर जा रही है और ये भी संधि से दूर जा रहा है I5। तो अब देखना, अब इसको क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक संधि पर, देखो ये संधि है, प्रत्येक संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी धारा जो संधि मिले उसके बराबर में 0 लिख लिया है। ठीक, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, देखो I1 यहाँ इधर ही जा रही तो प्लस कर लेंगे I2, और इधर से दूर जा रही है तो I3 प्लस I4, और अब ये भी दूर जा रही तो माइनस I5 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक, अब इसको कैसे बांट लेंगे, संधि की ओर जाने वाली धारा I1, देखो दिख रहा है I1, फिर I2 भी जा रहा है तो I2, और I4 भी जा रहा है तो I4 प्लस, इसको उधर कर देंगे तो I3 जो माइनस में था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, I5 भी माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, संधि की ओर जाने वाली धाराएं बराबर में क्या कर लेंगे, संधि से दूर जाने वाली धारा। ठीक, इसका ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको हम धारा नियम भी कहते हैं। यदि आपके पेपर में आ गया किरचॉफ का नियम, तो आप सबसे पहले इसका थोड़ा परिचय दे दीजिएगा इस प्रकार से। किसी जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों में, देखो किसी जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए, तो ये जो नियम है ना, वो धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए बना है। सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो आपको प्रथम नियम आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा नियम, जिसको हम वोल्टेज नियम भी कहते हैं, इसको हम दूसरा नियम भी बोलेंगे और वोल्टेज नियम भी बोलेंगे। और ये हमारा ऊर्जा संरक्षण पे, यहाँ मैं लिख देती हूँ आवेश